बिहार की सेंट्रल मीडिया टीम इनके द्वारा ऐसे अलग अलग बिहार के जिलों में जो हमारे यूथ हैं जो सोशल मीडिया पर बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वैसे इन्फ्लुएंसर्स को चुना गया है, उनको आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। और लेट्स इंस्पायर बिहार की जो दृष्टि है कि हर व्यक्ति मिलकर यदि चले, जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर हम कुछ प्रयास करें, बिहार को कुछ दें और संगठित होकर कुछ ऐसे प्रयास करें, निश्चित बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। इसीलिए हम लोगों ने आज एक इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है। जितने लोग हैं सब लोग जुड़े हुए हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के इस पूरे संदेश से। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसी के बारे में आज लोगों ने बात की। सर, आप अक्सर इस तरीके का कार्यक्रम करते रहते हैं, तो सर क्या है आपका उद्देश्य? देखिए, हर व्यक्ति अपने भूमि का उत्कर्ष चाहता है, मैं भी चाहता हूँ और उसमें जो भी योगदान कर सकता हूँ इसके हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। मेरा प्रयास है एक समाज में अच्छे लोग एक साथ आए तो समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से इतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। और बिहार की भूमि में संदेश बहुत बड़ा है। जब प्राचीन काल में न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, तब तो हम अखंड भारत के साम्राज्य को रच सके थे। तब विश्वविद्यालय ऐसे स्थापित कर सके थे जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की यूरोप में कल्पना नहीं हुई। सृजन की हम असीम क्षमता है, लेकिन उस सृजन की क्षमता को हम नष्ट कर देते हैं जब जाति संप्रदाय लिंग भेद छोटे छोटे बातों में बंटकर हम संघर्ष करते हैं। यदि फिर से बिहार की उसी दृष्टि को जो वेदांत से आधारित थी, जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती थी, मिलकर हम चलने लगे, लेकर चलने लगे, छोटे छोटे खंडों से हटकर एक समूह के रूप में मानवता के नाम पर हम संगठित हुए और अच्छे प्रयास करेंगे, निश्चित बिहार बहुत उज्जवल। क्वेश्चन लीक हो जाने के बाद अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए क्या मैसेज देंगे? निराश नहीं होना है, मिलकर हम लोग चीजों को बदलेंगे। मैं भी लीक का भुक्तभोगी रहा हूँ 1997 में जब IIT के पेपर लीक हुए थे, लेकिन निराश नहीं हूँ। आज भी प्रयास कर रहा हूँ परिवर्तन का। मिलकर हम लोग सभी प्रयास करेंगे। अच्छे लोग जब जुड़ते हैं साथ में, निश्चित ऐसे बिहार को निर्मित करेंगे जिसमें पेपर लीक भी कभी इतिहास में ही हम उसको पढ़ेंगे, वर्तमान में नहीं पाएंगे। सर, ऐसा चर्चा है कि आप आने वाले समय में राजनीति में आएंगे, ऐसा कोई विचार है आपका? देखिए, सामाजिक जो परिवर्तन का मैं प्रयास कर रहा हूँ राजनीति से संभव नहीं है, तो हर जन तक को नहीं जगाते हैं तो राजनीति एक अच्छा माध्यम, अच्छे लोग आने चाहिए। लेकिन मेरा विचार ऐसा भी नहीं है। मैं तो इस प्रयास में लगाऊं कि हर व्यक्ति संगठित होकर समाज को कुछ दे और इस सामाजिक परिवर्तन से ही संभव है। जब तक हम खंडों में बंटकर सोचेंगे, निश्चित हम आगे नहीं जाएंगे। यदि बिहार को आगे ले जाना है तो खंडों से ऊपर उठकर सोचना होगा। बिहार की प्राचीन सोच भी यही रही। प्राचीन काल से बिहार यदि आगे बढ़ा तो सबसे बड़ा कारण यही था कि हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे। जातियां तब भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद यदि हावी रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश सबसे निम्न वर्ग से आता था, उसका उदय नहीं था। यदि ऐसा हावी रहा होता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते, लेकिन इन बंधनों से मुक्त थे चूंकि वेदांत की भूमि थी। जो व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, हर जीवात्मा उसी ब्रह्म को देखता था। वैसे दर्शन के कारण ही हम आगे बढ़े और एक अग्रणी भूमिका, चाहे बौद्ध धर्म के दर्शन को भी देखते हैं तो पाते हैं अपदिगो भाव, किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं पाते। उसी भावना को यदि आज हम पुनः धारण करते हैं, निश्चित होगा। सर, जातिगत जनगणना का अभी आंकड़े आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, इसमें अब कोई इस तरह की मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। हम लोग सबको संगठित होकर, जातियां प्राचीन बिहार में भी थी, लेकिन उस प्रकार का जातिवाद नहीं था जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़े। हमारी सोच को बदलना होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। और जो आंकड़ा है और जो चीजें सरकार करने का प्रयास, निश्चित उद्देश्य बड़ा अच्छा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति समतामूलक समाज की ओर बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ किया गया, यही मैं जानता भी हूँ, मानता भी हूँ। लेकिन कहना यही चाहता हूँ हमारी जो सोच है उसमें सब व्यक्ति को कैसे जोड़कर हम साथ चल सकें, इसके लिए हमको प्रयास करना। सर, युवा आपको अपना इंस्पिरेशन मानता है, तो बिहार के युवाओं के लिए आने वाले समय में आप क्या कुछ कहना यही चाहता हूँ कि भाई परिश्रम कीजिए, बिहार की परंपरा का स्मरण कीजिए, उसके अनुरूप आचरण कीजिए और मिलकर जब स्थापित हो गए कुछ समय समाज के लिए जरूर देंगे। सर, जो स्टार्टअप्स हैं